आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, करीम और रहीम है मेरा रब। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती, हज़रत अब्दुल रऊफ़ सज्जादा नशीं वली रहमतुल्लाह अलैह का बेटा और खलीफा, मोहब्बत और यक़ीदत के साथ हाजिर हूँ मेरे अजीज़ों, और तमाम उम्मत मोहम्मदी को फिर गौर व फिक्र दिलाने के लिए मैं कुछ बातों पे रोशनी डालना चाहता हूँ। भाई, हमें गौर व फिक्र करना होगा और आज से 1450 साल पीछे फिर जाना होगा। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक और उनकी सीरत क्या है। आप अल्लाह के महबूब हैं, तमाम नबियों से अफजल हैं, और आप तो वो नबी हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, अपनी नालैन उतार दो, जब झाड़ियों से अल्लाह ने कलाम किया था। और अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज मुबारक के मौके पर कहा कि ए महबूब, ऐसे ही चले आओ। मतलब नालैन जब आपने उतारने की कोशिश की तो अल्लाह ताला की आवाज़ आई कि मेरे प्यारे महबूब, ऐसे ही चले आओ। ये शान है मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आपने इस उम्मत के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और आज ये उम्मत क्या कर रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो आपके पर्दा फरमाने के 50 साल के अंदर अंदर आपकी तमाम आल को शहीद कर दी गई। वो शहीद करने वाले कौन थे? आपको और मुझे ये गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अपनी औलादों को ये गौर व फिक्र कराने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि जो तमाम आल के दुश्मन हो गए। कहाँ गए वो सारे आशिक और कहाँ गए वो चाहने वाले? ऐसा इस उम्मत को क्या हुआ जो ये उम्मत इस तरह से गुमराह हो गई। आज भी अगर कुछ उलमाए दीन को मैं छोड़ दूँ तो तमाम उम्मत मोहम्मदी को उलझा करके, और हदीस और कुरान के इनसे तर्जुमे सही नहीं आते, और कुरान को ये समझ नहीं सकते, क्योंकि कुरान हकीम को सबसे ज़्यादा अगर कोई पूरा जानता है या समझने वाले हैं तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम अहले बैत हैं, और हमारे खुलफाए राशिदीन और साहबा इकराम हैं। लेकिन आज के इन मौलवियों को देखो कि हमें और आपको समझाने चले हैं, खामो खां के झगड़े में उलझा के रख दिए कि कौन ठीक था, कौन गलत था, कौन जन्नती है, कौन दोस्त की है। कोई इनसे पूछे कि अरे तुम कौन होते हो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी करने वाले, सवाल जवाब करने वाले? तुम कौन होते हो अहले बैत पर सवाल जवाब करने वाले? तुम कौन होते हो सहाबा इकराम पर सवाल जवाब करने वाले? और तुम कौन होते हो औलिया इकराम पर सवाल जवाब करने वाले? अरे अपने अंजाम की सोचो, अपने अंजाम की परवाह नहीं है। चले हैं सरकार दो आलम की लिमिट नापने, चले हैं अहले बैत की लिमिट बताने के लिए, चले हैं सहाबा इकराम की लिमिट बताने के लिए, चले हैं औलिया इकराम की लिमिट बताने के लिए। कोई कहता है कि खबर में कोई नहीं सुन सकता, कुरान की एक आयत सुना देता है, कोई हदीस सुना देता है। अरे उस हदीस और उन आयतों का क्या करोगे जो तुम्हारी समझ ही नहीं आई। जो कुरान में अल्लाह ताला का इशारा कुछ और है और तुमने समझ कुछ और लिया, तो इसमें तुम्हारी गलती है। कुरान हकीम मुकम्मल और अल्लाह की एक सच्ची किताब है, बिना शक शुबे वाली किताब है। ये वो किताब है जो इसको पकड़े रखेगा और अहले बैत को पकड़े रखेगा, वो यकीनन जन्नत तक पहुंच जाएगा और वो अल्लाह को पालेगा। और खामो खां की जिरे बहस करने के लिए बैठ गए हैं, और इस बात का गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों कि इन ऐसे मौलवियों के चक्कर में, मैं सबको नहीं कह रहा, ऐसे मौलवियों के चक्कर में जिनको अपने नफ्स और अपने मफाद के लिए तमाम उम्मत मोहम्मदी को बखेरने की कोशिश कर रहे हैं और बखेर दिया है, जबकि ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने तमाम दोनों जहां की बागडोर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दी, और आपको वो इल्म गैब भी है था और आप सब सुनते भी हैं, और अल्लाह उनके तुफैल में
मांगने वालों की झोलियों में भीख भी डालता है। अल्लाह ताला जिस दुआ में बंदा वास्ता जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का देता, वो यकीनन अल्लाह कबूल करता है। आज तुम कौन हो फैसला करने वाले? अरे अपनी सोचो, अपनी सोचो, तुम्हें इतना इल्म कहाँ से आ गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे जो उलमाए दीन हैं उनकी खोपड़ी पर शैतान बैठ गया और शैतान की तरह वो भी गुमराह हो गए हैं। अपनी फिक्र छोड़ के बात फैसला करने के लिए चले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का और अहले बैत के इल्म का और मौलाए कायनात के इल्म का और सहाबाए किराम औलियाए किराम के इल्म का। जबकि सच ये है कि अगर दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर 10% अगर इल्म है तो अकेले 9% मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के पास है। बाकी 1% में तमाम कायनात के उलमाए दीन और जितने भी दानिश्वर लोग हैं वो आते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जैसे अल्लाह ने दोनों जहां के मालिक आपको बनाया, और ऐसे ही देखिए किसारे में घाटे में कौन लोग रहेंगे जो इन मौलवियों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी का वक्त, जो बेभरोसे ज़िंदगी है, खामुखा की बातों में ख़राब कर देंगे। और जब इस दुनिया का आखिर होने से पहले फिर अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को भेजेगा और वो बागडोर उनके हाथ में आएगी, तमाम उम्मत एक जगह हो जाएगी। और जो अहले बैत से नफरत करते हैं, जो उनसे मोहब्बत नहीं रखते, जो अपने अजीज रिश्तेदार यजीद की तारीफ़ें और कसीदे पढ़ते हैं, इन्होंने कलमा ज़रूर पढ़ा है मगर हकीकत अल्लाह की कसम ये मुनाफिक हैं। हकीकत ये अल्लाह की कसम मुनाफिक हैं और इनके लिए बेहतरीन अल्लाह ने अजाब रखा है। कलमा पढ़ते हैं नबी का और आल को शहीद करने वाले की ये जो ना तारीफ़ें करते हैं। तो आपको अक्ल सलीम और अल्लाह ने इतनी दी है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है हमें, कि यजीद मौला हुसैन से अफजल कैसे हो सकता है? आखिर उसके कसीदे क्यों पढ़े जाते हैं? और आपको और मुझे ये गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि आज अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का भी करीबी आदमी हो, मैं एक दुनिया की मिसाल दूं, और उसे कोई फौज या कोई बंदा चोट पहुंचा दे, तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार, वो हुकूमत उसे मिटा के रख देगी। अब कहते हैं कि यजीद इसमें शामिल नहीं था। अरे यजीद शामिल नहीं था तो उन्हें सज़ा क्यों नहीं दी? और इतनी अकल तो उम्मत मोहम्मदी रखती है कि जब तक किसी का अपना लालच ना हो तो वो इतना बड़ा अजाब नहीं कर सकता, इतना बड़ा गुनाह अजीम नहीं कर सकता। सर के बदले सोना किसने रखा? और ये बात कहाँ से चल रही थी? यजीद के बड़े बूढ़ों से ही ये नफरत की चिंगारी थी। इसके बाप दादा के ज़माने से ही वो दुश्मन थे। जब वक्त बदला और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने झंडा बुलंद किया तो ये लोग मजबूरी में ईमान लेकर के आए, और जैसे ही ये अपनी पावर में आए इन्होंने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ऐसे यजीद के प्रचार करने वालों से, ऐसे जालिमों से, इनकी शक्ल में यजीदी आके बैठा है। आप चौकस रहें और अपने ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह ताला आपको और मुझे ईमान पे हमारा ख़ात्मा करे और अहले बैत की मोहब्बत, कुरान हकीम की मोहब्बत और हमारे खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत, अल्लाह ताला हमारे दिल में औलिया इकराम की मोहब्बत रखे और हमारा ईमान पे ख़ात्मा करे। कुरान हकीम, अल्लाह की किताब और अहले बैत को जो मजबूती से पकड़ कर रखेगा, इंशाअल्लाह उसे ऐसे शैतान या शैतान गुमराह कभी नहीं कर सकता। और जो मुझ खाकसार से रब्ता करना चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर है 9871979621 9871 979621। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।